नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बदलाव जल्द होगा, लेकिन पिछले एक महीने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने मीडिया की भूमिका की सराहना की और स्पष्ट किया कि चर्चाएं निराधार हैं। शुभ मुहूर्त का इंतजार करें। उत्तराखंड सरकार ने आनंद बर्धन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। 1992 बैच के इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने 1 अप्रैल को पदभार ग्रहण करने की तैयारी कर ली है। बर्धन राज्य की नौकरशाही में सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के तहत अब सभी जिलों में उपनिबंधक कार्यालयों में विवाह और वसीयत का पंजीकरण किया जा सकेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति ने यह सिफारिश की है। अब शादी की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता भी खत्म होगी, जिससे प्रक्रिया और सरल होगी। गढ़वाल मंडल में सैकड़ों कुंतल खराब चावल की खरीद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। 2 दिन की छापेमारी में 17 लॉट चावल सैंपलिंग में फेल निकले। डीएन ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी 100 ताकतवर भारतीयों की सूची में 32वीं रैंक मिली है। पिछले साल वे 61वें स्थान पर थे। उनकी रैंकिंग में उछाल को समान नागरिक संहिता लागू करने और राजनीतिक स्थिरता कायम करने का श्रेय दिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। शासन का यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उपस्थिति की कमी को देखते हुए शिक्षकों को नई सुविधाओं और रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू हो गया है। 8,750 किलोमीटर लंबी 1,490 सड़कों का सर्वे पूरा हो चुका है, जो न्यूनतम 250 आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी। इससे छोटे गांवों को सड़क सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने 3,190 व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण निलंबित किए हैं। ये व्यापारी या तो रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे या बकाया जमा नहीं करा रहे थे। हाल में 8.56 करोड़ रुपए का बकाया जमा कराया गया है और कार्रवाई जारी है। नेपाल सीमा के पास भूमि बंदरगाह निर्माण की एक बड़ी अड़चन अब खत्म हो गई है। वन भूमि हस्तांतरण के लिए आवश्यक क्षतिपूरक वनीकरण की जगह चिन्हित कर ली गई है। प्रस्ताव अब पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत 1 अरब 72 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। इस योजना से 40,504 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में 2,84,000 से अधिक लाभार्थियों को कुल 9 अरब रुपए वितरित किए गए हैं। चारधाम होटल एसोसिएशन ने सरकार से यात्रा में यात्री संख्या की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह सीमाएं श्रद्धालुओं के लिए असुविधा का कारण बन रही हैं, जिससे स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट ली है। हल्द्वानी में तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 17 वर्षों में 27 मार्च का सबसे अधिक तापमान है। गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी लोगों को परेशानी में डाल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान और बढ़ेगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल विभाग पर 268 करोड़ रुपए की उधारी है। विशेष प्रमुख सचिव खेल ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बचत की जानकारी मांगी है। बचत के जरिए राष्ट्रीय खेलों की देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। फायर सीजन के दौरान वन कर्मियों को अग्निरोधी सूट और संसाधन नहीं मिले हैं। शासन ने वनाग्नि नियंत्रण के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए सूट उपलब्ध कराने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।